एक घड़ी आधी में पुनियात, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। वेद व्यास जी महाराज जा रहे थे, रास्ते में से कीड़ा सड़क पार कर रहा था, कच्चा रास्ता था वो जमाने। उस महापुरुष की निगाह पड़ी, योग शक्ति दी, कीड़े को पूछा इतना जल्दी से रास्ता पार कर रहा है, तुझे कोई नौकरी पे जाना है कि शादी में जाना है या दुकान पे जाना है या किसी की रोटियां बनाना है? इतना तेजी से रास्ता पार कर रहा है। एक पनाली से निकला रास्ते दूसरी पनाली में जा गिरेगा, इतना तेजी क्यों जा रहा है? बोले महाराज बैलगाड़ी के घुंघरू सुन रहा हूं, अगर जरा भी मैंने थोड़ा सा कर्म में आलस्य किया तो मारा जाऊंगा। तो कीड़ा है तू मर जाएगा, पनाली से बच जाएगा आगे की योनि महाराज, लेकिन जिस शरीर में जीव होता है उसकी ममता होती। अच्छा बेटा, मैं वेद व्यास जी महाराज हूं, तू संत की बात मान ले, पड़ा रहे, कुचल जाने दे कीड़े के शरीर को, मैं तुझे ऊंची योनियों में ले जाऊंगा और तुझे सत्संग सुनाकर महान आत्मा बना दूंगा। कीड़े ने बात मान ली, कुचला गया। समय पाकर खरगोश हुआ, हिरण हुआ, फिर हिरण को शिकारी ने मारा, गीवर ने। शिकारी को देखते देखते हिरण मरा, शिकारी के घर उसका जन्म हुआ। और वह शिकारी शिकार करने जाता, जंगल में महात्मा की कुटीर मिलती, वहां आता जाता महात्मा का चिंतन किया। मित्रा नाम की मां और कुशारु ऋषि के घर उसका जन्म हुआ। भूतपूर्व कीड़े का अब जन्म हुआ मैत्रेय के नाम से, पहचाना गया। मित्रा के मां, मित्रा रूपी मां के कुख से पैदा हुआ कुशारु ऋषि का बेटा, मैत्रेय नाम रखा गया। 5 वर्ष का मैत्रेय और व्यास जी वहां पहुंचे और उसको सत्संग के 2 शब्द सुनाए, कर्म को कर्म योग बनाने की युक्ति सिखाई, प्राणायाम बता दिए और जप बता दिया। बुद्धि सुषुप्त शक्तियां विकसित हुई, एकाग्रता बढ़ी। 8-10 साल का हुआ, व्यास जी ने कहा कि बेटा, कार्तिक क्षेत्र में नंदभद्र तपस्या कर रहा है ब्राह्मण, जाओ उनको बोलो कि व्यर्थ का अपने शरीर को अति तपाओ मत, वीणा की तारों को अधिक खींचो मत, टूट जाएगी। जीवन है संगीत की, जीवनदाता के गीत गाने के लिए, जीवन तप करके सुखाने के लिए नहीं। तप तो करो लेकिन तप भी सार्थक करो। एक आदमी पानी कूट रहा है, अरे भाई क्या कर रहे? बोले हम निष्काम कर्म कर रहे हैं। बेटा निष्काम नहीं है, ये व्यर्थ कर्म है। सकाम कर्म करो गृहस्थी, लेकिन कुछ समय निष्काम कर्म भी करो, जिससे हृदय आनंद से भरे, शांति से भरे, भगवत सुख से भरे। मतलब से तो कर्म करो, कर्म करने के पहले विचार करो कि इस कर्म का फल क्या होगा, कब पूरा होगा, क्या परिणाम होगा। जो अंधाधुंधी से कर्म करते रहते हैं वे भी व्यर्थ परिश्रम करते हैं, जो आलस्य करके पलायन होते हैं वे भी व्यर्थ जीवन खोते हैं, और जो निरर्थक कर्म करते हैं वे भी व्यर्थ जीवन खोते हैं। सार्थक कर्म करो, परिणाम का विचार करके करो, सकाम भाव से करो, और थोड़ा समय कर्म निष्काम भाव से करके अपने हृदय को हृदयेश्वर के प्रेम, आनंद और माधुर्य से भरने के लिए भी तो करो। नंदभद्र व्यर्थ का तप कर रहा है, जाओ बेटा उसको निवृत्त करो तप से। 8-10 वर्ष का वो बालक भूतपूर्व कीड़ा था। कार्तिक क्षेत्र में नंदभद्र के पास पहुंचा कि नंदभद्र आप इतनी तपस्या कर रहे हैं। बोले पापी आदमी मौज मजे उड़ाते हैं और धर्मात्मा दुख भोगते हैं। सज्जन तो कष्ट सहता है, कसाई के वहां कुशलता और धर्मात्मा के यहाँ धाड़ पड़ती। ऐसा क्यों? ये जानने के लिए मैं भगवान की तपस्या कर रहा हूँ। भगवान प्रकट हो तो मैं उनसे प्रश्न करूं। बोले इस छोटे से प्रश्न के लिए इतनी सारी तपस्या, त्रिभुवनपति, और इतना ही पूछना है? ये तो मैं ही तुमको बता देता हूं। बालक तुम बता दो कि हाँ, जो अपने कर्मों में पुरुषार्थ लगाता है,
प्राण बल, मनोबल और बुद्धि बल लगाता है और प्रारब्ध अनुकूल होता है तो उसे सफलताएं मिलती है। अगर कोई प्राण बल, मनोबल, बुद्धि बल नहीं लगाता और लापरवाही से कर्म करता है, फिर धर्मात्मा हो तो भी विफल होगा और वो दुरात्मा है तभी भी सफल होगा, क्योंकि कर्म में कर्ता की दिलचस्पी चाहिए, कर्म में कर्ता का मनोबल, मनोयोग, बुद्धि योग और कर्म योग चाहिए। अगले जन्म के शुभ कर्म के कारण किसी को आसानी से सुविधाएं और सफलताएं मिल जाती है और अगले जन्म के अशुभ के कारण किसी को विफलता मिल जाती है। लेकिन विफलता और सफलता महत्वपूर्ण नहीं है, उन दोनों में कारण खोजकर विफलता का कारण हटा दे और सफलता का कारण समझकर सम रहे, वह कर्म योगी हो जाता है और वो संसार में सुखी रह जाता है। नंदभद्र दंग रह गए कि जरा से उपदेश में आपने मेरी सारी शंकाओं को घोल मटोल के मिट्टी में मिला दी। मैं स्वस्थ हो गया, मैं सुखी हो गया, मुझे संतोष हो गया। मुझे लगता है कि मैत्रेय बालक के रूप में भगवान नारायण के अवतार हो तुम। उसने कहा मैं क्या हूं मैं जानता हूं और वेद व्यास भगवान जानते हैं, लेकिन एक कीड़े के हृदय में छुपा हुआ चैतन्य वो भी परमात्मा की सत्ता से उतना ही जुड़ा है जितना ब्रह्मा जी जुड़े हैं। तुम्हारे घर में, बाथरूम में अथवा और गंदी जगह पर जीरो बल्ब जिस पावर हाउस से जुड़ा है वही राष्ट्रपति अथवा तो कोई धनाढ्य व्यक्ति के पूजा रूम में चमचमाते बल्ब में भी वही सत्ता पावर हाउस की है। सब घट मेरा साइया, खाली घट ना कोई, बलिहारी वो घट की जा घट प्रगट हुई। कीड़े में से खरगोश, खरगोश में से हिरण, हिरण में से शिकारी, शिकारी में से मित्रा रूपी माता के गर्भ में से जन्म लिया मैत्रेय, और मैत्रेय को गुरु ने ज्ञान दिया, साधना दी, वो मैत्रेय ऋषि बन गए। अभी विष्णु पुराण जो आध्यात्मिक योग है उसके अंदर मैत्रेय ऋषि और पाराशर ऋषि का संवाद आता है। नैमिष्या अरण्य में मैत्रेय ऋषि उपदेश करते साधु संतों को। कहाँ तो एक दिन कीड़ा था प्रणाली का और मैत्रेय ऋषि होकर शास्त्रों में सम्मानित होता है। इसलिए जीव को कभी भी अपने आत्मा को कोसना नहीं चाहिए, अपने आप को दीनहीन और बेकार नहीं मानना चाहिए। हजार गलतियां हो गई लेकिन सत्संग के बाद कमर कस हो कि देर सबेर कभी तो भनक पड़ेगी राम के कान, देर सबेर तो हमें भगवान मिलेंगे, भगवत शांति मिलेगी, भगवत ज्ञान मिलेगा, भगवत आनंद मिलेगा।